माहिर करीम इफ्तार ट्रांसलेशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। हम लोग मौजूद हैं अब ज़मीन के नन्हे मुन्ने फरिश्तों के साथ और आज हमें आप कौन सी स्टोरी सुनाएंगे? कैसे हैं बच्चे सब? ठीक हैं? थोड़ा ऊंचा एनर्जी के साथ बोलें। सब ने क्या रोज़ा रखा हुआ है? तो फिर ऊंचा ज़रा बोलें। कैसे हैं आप लोग? शाबाश। तो अरीज, आज हम लोग सुनेंगे असहाबे कहफ की कहानी। लेकिन असहाबे कहफ की कहानी से पहले बच्चों का तारुफ आप करवाएंगी? बिल्कुल जी। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्रा, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, खुशी, अबरित, अब्दुल मोइस और शिदा फातिमा, यशफा, आरफीन, अब्दुल्ला, नहीं अहमद। कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? तो बच्चों, आज हम लोग सुनेंगे असहाबे कहफ की कहानी। किसकी कहानी सुनेंगे? असहाबे कहफ। इसके शाबाश। साथ जो जो सही जवाब देगा आखिर में उनको मिलेंगे चीज़ की तरफ से ये कूपन 500 रुपीज़ ईच। चीज़ी इसका बहुत शुक्रिया इस माह करीम में खुसूसी तौर पर शिरकत करने के लिए। और ये सारा जो फंड्स आप चीज़ीएस पे जा भी रहे हैं या चीज़ीएस के साथ जो भी ताउन कर रहे हैं, ये इस वक्त फलाह व बहबूद के कामों के लिए चीज़ीएस के आगे शेयर हो रहा है। सो कहानी शुरू करते हैं जी। एक दौर था जिस वक्त जो हुक्मरान बादशाह था वो बहुत जालिम था, और वो जालिम बादशाह ये कहता था कि एक अल्लाह की इबादत ना करो, और उनके मुख्तलिफ बुत थे, उनको पूजा जाता था। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर होते हैं ना कि फेस्टिवल्स होते हैं और वहाँ पर फैमिलीज जाती हैं, जिधर स्टॉल्स लगे होते हैं, तो इस तरीके से उस वक्त मेले हुआ करते थे। तो जब मेले हुआ करते थे तो पूरी पूरी फैमिली उसमें जाती थी और जाके खुशियाँ मनाते थे। वहाँ पर इसी तरीके से स्टॉल्स होते थे, इसी तरीके से फंक्शन होता था और पूरी फैमिली जाके, तो वो इसी तरह का एक बहुत बड़ा साल का फेस्टिवल था। वहाँ पर कुछ लोग गए, वहाँ पर जब जिस तरीके से पूरी पूरी फैमिलीज मौजूद थी, तो उनमें से एक एक बच्चा, अब आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ गए हों, तो उनमें से एक एक बच्चा बोल रहा था कि हमें तो एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ठीक है, हम ये जो कर रहे हैं, ये जिस बुत को हम लोग पूजा कर रहे हैं, ये तो गलत है, ठीक है, अल्लाह ने हमें बोला है कि उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। तो उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से मेले से निकल के अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर आ गए। किधर आ गए? मेले को छोड़ के बाहर निकल आए। जब वो बाहर निकल आए तो अब एक फैमिली से एक बंदा निकला, दूसरी फैमिली से दूसरा निकला। इस तरह 3-4 लोग जो ये समझ रहे थे कि एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वो गलत है, वो मेले को छोड़ के बाहर आके एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अब एक ने देखा कि ये कौन बैठा है, दूसरे ने देखा ये भी है, ये भी है, करते करते 3 लोग 4 लोग हो गए। तो उन्होंने बोला कि कुछ तो वजह है जो हम सब मेले को छोड़ के, खुशियाँ छोड़ के यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। तो सब ने एक दूसरे से अपने दिल की बात जो है ना वो शेयर की। तो फिर दिल की बात क्या निकली कि वो लोग तंग थे और उनको ये चीज़ बार बार कर रही थी कि एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और हमारी कौम जो है वो किसकी इबादत कर रही है? बुतों की इबादत कर रही है। और किसकी इबादत करनी चाहिए? अल्लाह ताला की करनी चाहिए। तो उन सब ने अपने तहत अल्लाह की इबादत करना शुरू की। जब ये बात बादशाह को पता चली तो बादशाह क्या था? गुस्सा, जालिम बादशाह था। बादशाह क्या था? जालिम बादशाह था। बादशाह ने उन सबको पकड़वा लिया और पकड़कर बोला कि तुम लोग क्यों नहीं इबादत करते हो बुतों की? तो उन्होंने बोला कि ये गलत काम है, हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। जिस पर बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको सख्त सजा दो। तो उन तीनों ने अपनी जान बचाई और जाकर वो कभी किसी के घर छुपते कि बादशाह ना हमें पकड़ ले, कभी किसी जंगल में भाग जाते। करते करते वो आखिर में एक गार में, गार आप लोगों को पता है बच्चों क्या होती है? क्या होती है? कौन बताएगा? गार क्या होती है? पहाड़ों के अंदर, बिल्कुल पहाड़ों के अंदर एक जगह जिसको हम लोग गार कहते हैं, वहाँ पर बच्चे चले गए, वहाँ पर वो 3 चले गए, ठीक है, और जाकर उन्होंने पनाह ले ली। और करते करते उनको नींद आ गई। जब उनको नींद आ गई और वो लोग सो गए, फिर जब वो उठे तो उनको ऐसा लगा कि हम लोगों को आधे घंटा हम लोग सोए होंगे या 1 घंटा सोए होंगे। तो उन्होंने बोला कि बहुत सख्त भूख लगी है, तो कुछ जाकर बाजार से ले आते हैं खाने के लिए। तो बाकी साथियों ने बोला कि आराम से जाना, कहीं बाहर बादशाह के लोग ना घूम रहे हों और वो तुम्हें पकड़ ना लें।
तो उनमें से एक उनका साथी जाता है अपने साथ कुछ सिक्के लेकर। जब वो बाहर निकलता है तो बाहर आकर उसको पता लगता है कि सब कुछ चेंज हो गया है। अब उनको तो ये लग रहा था कि उन्होंने आधे घंटे सिर्फ सोए हैं, लेकिन असल में वो 300 साल सोए रहे थे। 300 इयर्स। कितना? 300 years. अब 300 इयर्स में सब कुछ चेंज हो जाता है ना। यहाँ पर एक साल में सब कुछ चेंज हो जाता है। कितने बड़े हो जाते हैं हम लोग, हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो जाता है, हमारी गली में नए लोग आ जाते हैं। इसी तरह होता है ना, आपके पड़ोसी भी कभी कभी चेंज होते हैं, दोस्त बदल जाते हैं 1-2 सालों में। आपके साथ जो क्लास में आपके साथ जो फ्रेंड आपकी बैठती होगी, आपके साथ जो फ्रेंड बैठता होगा, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो 300 इयर्स के बाद वो लोग जब बाहर आए तो वो देख के हैरान हो गए कि ये इतना सब कुछ कैसे बदला है, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि हम लोग तो अभी बस सोए हैं और अभी उठ के आ गए। उनके पास थे पुराने सिक्के। उन्होंने जाके वो सिक्के दिए दुकानदार को और दुकानदार को बोला कि मुझे कुछ खाने को दो। तो दुकानदार ने देखा और दुकानदार ने देख के ये कहा कि ये सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले? ये सिक्के तो इतने पुराने हैं। तो दुकानदार को शक हो गया कि इसके पास कोई खजाना है। दुकानदार ने पूछा कि ये तुम्हें सिक्के कहाँ से मिले? उसने बोला ये मेरे अपने सिक्के हैं। उन्होंने यकीन नहीं किया, उन्होंने उसको पकड़ के बादशाह के पास ले गए। और अब जो बादशाह था ना 300 साल बाद, वो बड़ा नेक बादशाह था। पहले वाला बादशाह क्या था? जालिम था। अब वाला बादशाह बड़ा नेक था। इसने जब उनसे पूछा कि तुम्हारे पास सिक्के कहाँ से आए, तो उसने बोला कि हम लोग फलानी गार में मौजूद थे और वहां पर हम लोग सो गए थे और वहां से उठ के हम लोग आ रहे हैं। तो फिर बादशाह चूंकि अल्लाह का नेक बंदा था, उसने और उसके जितने दोस्त बैठे हुए थे बादशाह के, उन्होंने बोला कि ये सच्चा वाकया है और हमने इसके बारे में सुना है कि जो लोग पुराने दौर में अपना ईमान बचाने के लिए जिनको अल्लाह की इबादत नहीं करने दी जा रही थी, वो जाके छुप गए थे। क्या किया था मोइज़? उन्होंने छुप गए थे जाके। तो बादशाह ने उन सब को बोला कि जाओ इनके बाकी साथियों से भी जाके मिलो। फिर वो बाकी साथियों को लेकर आए और सब ने यही कहा कि हम लोग तो अभी सोए थे, लेकिन असल में वो लोग कितने साल सोए रहे? 300 साल सोए रहे। और अब जब वो बाहर आए थे तो अल्लाह ने उनको, पहले वो डर के बाहर नहीं आ रहे थे और अब जब वो बाहर आए तो अब सब नेक लोग हो गए थे और सब माहौल तब्दील हो गया था। और इस तरीके से बादशाह ने उनको बहुत सारे इनामात से भी नवाजा कि आपने पुराने दौर में अल्लाह की इबादत उस वक्त की जब कोई भी नहीं करता था। तो इससे हमारी स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें कुछ भी अल्लाह की इबादत तो करनी चाहिए। ये तो पहला सबक है कि हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा लेसन है और वो ये लेसन है कि अगर आप कोई सही काम कर रहे हो, अगर आप सच बोल रहे हो, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो और आपके अगेंस्ट, आपके मुखालिफ बहुत सारे लोग भी जमा हो जाएं, फिर भी आपको क्या करना है? सही काम ही करना है। अगर आपको झूठ बोलकर ना, वक्ती तौर पर होता है ना, अक्सर हम झूठ बोलते हैं तो हम बच जाते हैं, ठीक है, हमने कोई गलत काम किया होता है, हमने कोई चीज़ घर की तोड़ी होती है, कोई मामा पूछें या बाबा पूछें तो हम झूठ बोलकर उस टाइम बच जाते हैं। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आपको सच बोलकर उस वक्त कोई मुश्किल भी उठानी पड़े तो आपको क्या करना है? सच बोलना है। क्या करना है मोइज़? सच बोलना है। शाबाश। तो सारे बच्चे सच बोलेंगे, अच्छे काम करेंगे। और अगर कोई ज्यादा बंदे बुरा काम कर रहे हों तो फिर भी क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे। अब मुझे कौन कौन बताएगा कि अच्छे काम कौन से होते हैं? तो ये माइक पकड़े आप, बताएं खुशी, कौन कौन से अच्छे काम होते हैं? दूसरों की मदद करना, अच्छे काम करना। वेरी गुड। आप बताएं आयजा। दूसरे की हेल्प करना। हाँ। और कभी भी झूठ मत बोलना। शाबाश। इधर से हमें कौन बताएगा? आरफीन, आप बताएंगे? चले आरफीन, पहले ये बताएं कि हमने जो स्टोरी सुनी, ठीक है, उसमें जो लोग गए थे वो क्यों गए थे छुपने के लिए? क्योंकि बादशाह बहुत जुल्म करता था। हाँ। और वो
बादशाह के अगेंस्ट थे, बादशाह के अगेंस्ट थे, लेकिन वो लेकिन वो बादशाह मान रहा था कि क्या नहीं मान अल्लाह रहा ताला था कि अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी। शाबाश, Very बहुत अच्छे। आप हमें शिजा बताएंगी कि वो कितने साल तक सोए रहे थे? 300 ईयर्स तक ना, ठीक है। और हमें इस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है? अच्छे काम करना चाहिए। अच्छे काम करने चाहिए, शाबाश। तो सारे बच्चे वादा कर रहे हैं ना, माँ बाबा को तंग नहीं करेंगे? पक्की बात है, ठीक है। कौन कौन माँ बाबा को तंग करता है? सारे करते हैं ना। अहमद, आप करते हैं? मामा को तंग करते हैं? नहीं करते? चलें जी, इसी तरीके से आप भी अपने घर में बच्चों के साथ ये प्यारी सी खूबसूरत सी मीठी सी महफिल ज़रूर सजाया करें इस वक्त इफ्तार से पहले।